लो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए मित्रों, आपको क्या क्या बता दिए। प्राक अर्ध और प्राचीन में आ गए हैं। प्राचीन में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म बता दिए। अब कुछ और संप्रदाय थे, कुछ और धर्म हैं जो आपको बताते हैं। आजीवक संप्रदाय तथा स्थापक मोगली कुपुष्टक, इससे मानने वाले बिंदुसार थे, अशोक थे। आजीवक अशोक ने, आजीवक जो संप्रदाय थे उसने बहुत कुछ उनको दान दे दिया था। क्या क्या? गया के बराबर के गुफा और नागा अर्जुन का गुफा दे दिए। कौन? अशोक ने। भागवत भागवत स्थापक वासुदेव कृष्ण, भागवत जो धर्म था उसका स्थापक वासुदेव थे, जिसको कृष्ण भी कहा जाता है। यह मथुरा में, इसका केंद्र मथुरा में है। चर्चा उपनिषद में है, इस धर्म का चर्चा उपनिषद में है। शैव शंकर स्वे, इसका संत को न्यायार, यह दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। क्या हैं? बहुत सारे लोग हैं दक्षिण भारत में। देखिए, इसमें से 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक पशुपतिक, एक काल्पनिक, एक कालमुखी, एक लिंगायत। पुरानी सबसे किसकी? शैव धर्म की सबसे पुरानी शाखा है पशुपतिक, काल्पनिक, जिसमें अघोरी नहीं होते हैं, भस्म लगाते हैं लोग, वही नरकंकाल के माला पहनना, यही सब है। कपालिका। कालमुखी, ये केवल भस्म लगाते हैं। लिंगायत, लिंगायत के कर्नाटक के मुख्यमंत्री लिंगायत हैं। क्या है? लिंगायत संप्रदाय के हैं। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लिंगायत हैं। यह सबका विकास गुप्त काल के समय हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल के समय हुआ था मित्रों। कब हुआ था? गुप्त काल के समय हुआ था। भागवत धर्म को सबसे पहले अपनाने वाले विदेशी हेलियोडोटस थे। कौन? भागवत धर्म को अपनाने वाले सबसे पहले हेलियोडोटस थे। कौन थे? हेलियोडोटस थे। अब आता है विष्णु। विष्णु अलंकार दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा फैला था। महत्व भगवती, ये था कुछ छोटे छोटे संप्रदाय। लिंगायत का अभी जो कर्नाटक के हैं मुख्यमंत्री लिंगायत संप्रदाय से आते हैं। इब्राहिम संप्रदाय, इब्राहिम संप्रदाय, इसमें मूसा स्थापना किए थे यहूदी धर्म का। कौन सा? यहूदी धर्म का। इसका पुस्तक है तरेत। कौन है? तरेत। सबसे पवित्र दिन है शनिवार। ईसा सब स्थापना किए थे ईसाई धर्म का। किसका? ईसाई धर्म का। इसका पुस्तक है कौन सा? बाइबिल, एजरीला या बाइबिल। इनका सबसे महत्वपूर्ण दिन है रविवार। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का स्थापना किए थे। इनका पुस्तक है कुरान। सबसे महत्वपूर्ण दिन शुक्रवार। देखिए, सबसे दिमाग यहूदियों को सबसे ज़्यादा तेज होता है। यहूदी धर्म है ना, इब्राहिम संप्रदाय में यहूदी धर्म बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं मित्रों। जितना वैज्ञानिक 60% से ऊपर यहूदी संप्रदाय, यहूदी धर्म से आते हैं। कौन सा? यहूदी धर्म से बहुत तेज होता है। ससुरा हिटलरवा 60 लाख को कटवा दिया था। 60 लाख यहूदियों को रूम में बंद करके कटवा दिया। और ससुरा कहता था, कौन? हिटलरवा कहता था कि शाकाहारी बनिए। 60 लाख यहूदियों को कटवा कर आइंस्टीन भाग गए, नहीं तो उनको भी नहीं छोड़ता। जर्मनी छोड़ के भाग गए, नहीं तो उनको भी आज फिजिक्स का पिता नहीं कहा जाता उनको। 60 लाख। देखिए, सब इब्राहिम जो संप्रदाय हैं सेम मिलते रहते हैं। कौन कौन? यहूदी, ईसा और मुसलमान, ईसाई, इस्लाम। देखिए, सबसे बड़ा टोपी होता है। देखिए, इनका पहनावा ना एकदम सेम होता है। सबसे बड़ा टोपी यहूदी का होता है। उससे छोटा क्या होता है? उससे छोटा मुसलमान लोग का होता है टोपी। और उससे सबसे छोटा होता है ईसाई का टोपी। किसका? ईसाई का टोपी। धर्म, वैसे तो धर्म की कुछ नहीं करना चाहिए। धर्म और प्यार और राजनीतिक में जो पड़ गया वो सबसे बेकार है। सब कुछ मानना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। क्या मित्रों? हद से ज़्यादा नहीं मानना चाहिए। क्या क्या? धर्म, प्यार और राजनीतिक। जो हद से मान गया, इसके सिवा कोई नहीं है। अगर किसी लड़का को कालिया से शादी हो, कालिया से प्यार हो गया, तो उसके सामने से आलिया भी जाएगी
तो नहीं देखेगा, देखेगा? ससुरा लड़का देख लेगा। ससुरा लड़का है कारबन, किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार रहता है, किसी के साथ। उसके बाद आता है इब्राहिम संप्रदाय, इसलिए कहा जाता है कि तीनों को एकदम पहनावा वहनावा एकदम सेम, जो कुछ कम 75% मिलता रहे। क्या मिलता है? 75% मिलता है, माना जाता है, क्योंकि यह तीनों का इब्राहिम मानते हैं। ये तीनों इब्राहिम को मानते हैं। यहूदियों के अनुसार इनके आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। यहूदी कहते हैं कि इनका आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। ईसाई के अनुसार ईसा मसीह भगवान का बेटा थे। क्या थे? गॉड सॉन्स थे। क्या थे? गॉड सॉन्स थे। इस्लाम के अनुसार अब कोई आखिरी पैगंबर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आखिरी पैगंबर नहीं आएगा। आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे? मोहम्मद साहेब थे। ये तीनों का एक समझौता हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? 2020 में। उसको कहा गया इब्राहिम एक्वाड। कहा गया इब्राहिम एक्वाड। तीनों संप्रदाय मिलकर एक सम्मेलन किए थे जिसको कहा गया इब्राहिम एक्वाड। यहूदी पूजा स्थल सिनेगार कहा जाता है, जहाँ पूजा वूजा होता है। जैसे हिंदू में मंदिर कहा जाता है, वैसे ही यहूदी को सिनेगार कहा जाता है। हिब्रू, उनकी भाषा है हिब्रू। कौन सी है? हिब्रू। ईसाई का पूजा स्थल कौन सा है? चर्च है। उनका भाषा इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसफ था। क्या था? जोसफ था। एमडी साहब यहूदी हो गया। उसके बाद आता है इस्लाम का पूजा स्थल क्या है? मस्जिद है। और भाषा क्या है? अरबी है। उर्दू भाषा तो बाबर ऊपर आके चालू किए लोग। ये तीनों धर्म के पवित्र स्थल जयशुराला जो इजराइल में है। तीनों धर्म का सबसे पवित्र जगह माना जाता है जयशुराला, जो इजराइल में है। कहाँ है? इजराइल में। अब आता है पारसी धर्म। यह ईरान से भागकर भारत में आए थे। पारसी धर्म जो हिंदुस्तान में पाया जाता है वो ईरान से भागकर भारत में आए हैं। कहाँ है? भारत में है। इनके पुस्तक है जिंदा अवस्था। इनका पैगंबर जॉर्ज थ्रोस्ट। पूजा ये अग्नि को करते हैं। अब पर्व 9 रोज करते हैं। क्या करते हैं? 9 रोज करते हैं। सबसे ज़्यादा दान यही लोग करते हैं। कौन सा है? पारसी करते हैं। क्या करते हैं? पारसी करते हैं। पारसी धर्म के सबसे ज़्यादा दान करते हैं। कहाँ से भाग के आए थे? ईरान से भागकर हिंदुस्तान में आए थे। उसके बाद आते हैं एमडी साहब, इस्लाम के कुछ बात बताते हैं। एमडी साहब जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो बागडोर अपने खलीफा के हाथ में देके चले गए, जिनमें 4 खलीफा प्रमुख थे, जिनमें उन्हीं का एक दामाद हजरत अली थे। कौन थे? हजरत अली थे। 4 खलीफा को धर्म का बागडोर 4 खलीफों के हाथ में देके चले गए, जिसमें से उनका दामाद थे हजरत अली। क्या थे? हजरत अली थे। किनका दामाद? मोहम्मद साहब का। हजरत अली साहब का बेटा जो हुए इमाम हसन, उसके बाद इमाम हुसैन दोनों हुए। हुसैन हुए। तब तक सीरिया के राजा एजीजा, जब उनका दामाद हजरत अली वो अपना कार्यभार किसको देके चले गए? इमाम हुसैन और इमाम हसन को देके चले गए। तो इस सीरिया का राजा बोला, ये क्यों? अब हम बनेंगे खलीफा। क्या बनेंगे? हम बनेंगे खलीफा। कहाँ का? सीरिया का। एजीज सैनिक लेके आ गया, कहा कि हम बनेंगे, क्या बनेंगे? खलीफा बनेंगे। कौन? एजीज आके कहा कि हम बनेंगे खलीफा, नहीं तो युद्ध होगा, जो युद्ध में जीतेगा वही खलीफा होगा। तो हसन अली इमाम हसन इमाम हुसैन दोनों आमदी कहे कि यहाँ पर नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? यहाँ पर नहीं होगा, चला जाए। इराक में चले गए। इराक में चलने जाने के बाद वहाँ पर एक करबला, क्या है? करबला मैदान है, वहाँ पर युद्ध हुआ, जहाँ पर एजीज इमाम हसन इमाम हुसैन को मार डाला। क्या किया? मार डाला।
अंतिम खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे। कौन थे? मुस्तफ़ा का कमाल पाशा थे, जो तुर्क के रहने वाले थे। देखिए कुछ इस्लाम धर्म में बताया गया है। बकरा की कुर्बानी दें, 5 बार नमाज करें, ज़कात करें, दान करें, रोज़ा उपवास करें, सूर्य नहीं हो तो रोज़ा करें। रोज़ा चालू होता है ईद के समय, रमज़ान के महीने में सूर्य नहीं रहे तो अब रोज़ा करो। 3 बार उपवास रहना पड़ता है, रात को खाया जाता है उसमें। हज करना, हज करने मक्का मदीना में चाहिए। कहाँ चाहिए? मक्का चाहिए। नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, शिकायत नहीं करना है, कोई नहीं रहे तो उसका शिकायत नहीं करना है, शराब नहीं पीना है। लेकिन कोई मानता है? नहीं मानता है। अब धर्म नहीं रहा, कोई भी धर्म नहीं रहा, अब ड्रामा हो गया है। कोई भी धर्म नहीं रहा है मित्रों। अब आता है महाजनपद। देखिए ये सब बीत गया, उसके बाद 600 से लेकर 340 ईस्वी तक महाजनपद का निर्माण हुआ। क्या हुआ? महाजनपद का। अब इसी में आएगा अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, काला अशोक, सब इसी में आएंगे। देखिए वैदिक काल के बाद आया शहरी सभ्यता थी। यह वैदिक काल के बाद आया महाजनपद, जो सिंधु घाटी के बाद सेकेंड शहरी सभ्यता थी। क्या? महाजनपद। बौद्ध, इसमें बौद्ध धर्म 14वें महाजनपद की चर्चा है। महाजनपद में 6वीं, क्योंकि 600 से लेकर कहाँ 600 से लेकर शुरू हो गई और तेजी से विकास होने लगा, क्योंकि उत्तर भारत वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुका था। अब इसका प्रयोग में लाया जा रहा था। क्या लाया जाता है? सब देखिए, सबसे पहले कस्बा बना, कस्बा नहीं होता है, किस गांव बना, गांव के बाद थोड़ा सा बड़ा गांव बना, उसके बाद जनपद बना, उसके बाद महाजनपद, एक राज हो गया जो महाजनपद, हो गया जो जिला हो गया, जनपद हो गया, जिला हो गया, जन हो गया जो थाना हो गया, आप कस्बा बने गांव हो गया। सब तो जानते हैं, ये पंचायत हो गया। देखिए बहुत सारे जनपद थे, जिसमें उस समय में कुछ महत्वपूर्ण जनपद थे। यूपी में 8 जनपद थे। कितना? 8 जनपद। बिहार में 3 जनपद। कितना? 3 महाजनपद। राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, साउथ इंडिया में 1 महाजनपद, पाकिस्तान में 2 महाजनपद। कितना? 2। तो कितना हो गया? 11, 2, 14, 1, 15, 17 जनपद, महाजनपद। भारत और पाकिस्तान में लेकर महाजनपद 17 थे। कितना थे? 17 थे। कितना थे? 17 थे। देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में तथा जैन धर्म भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। कितना? 16 महाजनपदों का। कितना? 16 महाजनपदों का, जिसमें से महाजनपद और उनका राजधानी बताते हैं। महत्वपूर्ण नगर है गंधार। क्या था? गंधार। सिकंदर सबसे पहले कहाँ आया था? वहीं पर आकर हरा के गया था। क्या? गंधार में। बताएंगे, सब बताएंगे। देखिए महाजनपद गंधार की राजधानी थी तक्षशिला विश्व के सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला। उसका महत्वपूर्ण रावलपिंडी या पेशावर। कहाँ है? पाकिस्तान में। पता तो चल गया, रावलपिंडी या पेशावर। उसके बाद आई कम्बोज, राजधानी थी हाटक राजपुर। इसका महत्वपूर्ण शहर रजौली हजरा, यह यूपी में है। उसके बाद मत्स्य, इसका राजधानी था विराटनगर, यह है जयपुर में। उसके बाद करुबाया, जिसका इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, राजधानी क्या था? दिल्ली था। उसके बाद महत्वपूर्ण इसका नगर दिल्ली और मेरठ था। सूर्यसेन, मथुरा, राजधानी मथुरा और महत्वपूर्ण नगर मथुरा था। कौशल के राजधानी श्रीवास्ती, फैजाबाद, गोंडा जो यूपी में है। पंचाल, अहिछत्र, कंपियल, जिसका महत्वपूर्ण बरेली, यद्यपि, फारुखाबाद। ऐसे ही बहुत सारा। 16वां महाजनपद था क्या? मगध, जिसका राजधानी था गिरिवज, राजगिरी राजधानी था मगध का। उसका महत्वपूर्ण गया, पटना और नालंदा था। क्या था? गया, पटना, नालंदा। अब आपको बताते हैं क्या बताते हैं? सबसे मजबूत मगध,
सबसे मजबूत, 16 में सबसे मजबूत था। देखिए मगध पर बहुत सारे राजाओं ने राज किए, बहुत सारा क्या, बहुत सारा वंशों ने राज किया, जिसमें महत्वपूर्ण कितना है, 7। कितना थे, 7 वंशों ने राज किया। हसीन मासुक शाह, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, स से सतवाहक वंश। क्या, सतवाहक वंश। स से सातवाहक, ठीक है। हसीन मासुक शाह, ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, स से सतवाहक वंश। देखिए मगध में सबसे पहला शासक विमर्शा था। कौन था, विमर्शा था, जो हर्यक वंश का था तथा यह जैन धर्म को अपनाया था। विमर्शा याद है ना, विमर्शा जैन धर्म को अपनाया था और उस समय बौद्ध धर्म की विकसित हो रही थी। बौद्ध धर्म अभी विकसित नहीं हुई थी, तो जैन धर्म का जो फेमस रहेगा उसी को हम लोग ज़्यादा अटैक करते हैं, उसी पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो क्या था, विमर्शा। मगध का सबसे पहला शासक विमर्शा ये पहला युद्ध लड़ने के लिए वाजीर में चला गया, जिसमें इसका हार हुई। वाजीर में चला गया, उसके बाद इसका हार हुई। इसके बाद यह सोचा कि शादी कर, दहेज में राज मांग लेता हूँ। जहाँ ससुराल वर्जी में हारा तो वहाँ पर शादी कर लिया और दहेज में वर्जी ले लिया। क्या ले लिया, वर्जी ले लिया। राज मांग लूँ। बनारस, दिल्ली तथा अमरावती के राजा चंद्रप्रद्योत, बनारस और दिल्ली और अमरावती के राजा थे चंद्रप्रद्योत, जिनका तबीयत खराब हो गई तो इसको मिल गया मौका दोस्ती करने का। तो अपना वैद्य, अपना डॉक्टर जीवक को भेजा, चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया। चंद्रप्रद्योत ने खुशी के मारे इनको बनारस, दिल्ली और अमरावती को राज्य को मगध में मिला लिए। क्या कर लिए, मिला लिए। इसके बाद इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। इसका पुत्र हुआ अजातशत्रु, तो ससुरा अपने विमर्शा के पिता को ही मार दिया। किसको मार दिया, अपने पिता को ही मार दिया। कौन, अजातशत्रु, विमर्शा को मार दिया। विमर्शा मर गए। अब आता है अजातशत्रु अपना गुप्तचर वैशाली भेजा, वर्षकार को। जो अजातशत्रु था वो अपना क्या भेजा, अपना गुप्तचर खुफिया एजेंसी, कौन, वर्षकार को वैशाली में कि युद्ध लड़ना है, जाके वहाँ का माहौल देख के आओ। क्या देख के आओ, माहौल देख के आओ। तो ये माहौल देख के आए, बोला कि बहुत बड़ा बड़ा हथियार चाहिए और 2 गुटों में चाहिए सेना। क्या, एक रथ मुसल, एक महाशिला कंटप। एक रथ पर हो सेना, एक महाकंटप पत्थर लेकर चले। क्या लेके चले, पत्थर लेकर चले। और इसमें जाकर वैशाली पर एक कब्जा हो गया। क्या हो गया, कब्जा हो गया। क्या हो गया, कब्जा कर लिया। कौन, अजातशत्रु। किसको मारा था, विमर्शा को, अपने पिता को। ये अपने पिता अजातशत्रु को मार डाला। इसका बाद इसका बेटा हुआ उदयन। अजातशत्रु का बेटा कौन हुआ, उदयन अपना अजातशत्रु को ही मार दिया। क्या किया, अजातशत्रु को मार दिया। इसने पाटलिपुत्र, उदयन था जो पाटलिपुत्र का स्थापना किया। उदयन किसका किया, पाटलिपुत्र का स्थापना किया, करवाया। इसका पता नहीं कौन मार डाला। उसके बाद अजातशत्रु हुआ, उसको कौन मार दिया अभी तक पता नहीं चला। कोई मार दिया होगा, सैनिक कोई नहीं मार दिया होगा। उदयन था। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले विमर्शा थे। बिम्बिसार उनका बेटा था। अजातशत्रु विमर्शा को मार दिए। विमर्शा को उदयन मार दिया। उदयन को कौन मार दिया, चाकू घोंप दिया, पत्ते भी नहीं जला। नागदर्शक, यह उदयन का पुत्र था। नागदर्शक कौन था, उदयन का पुत्र था। अब अचानक कोई मार दिया उदयन को, तो नागदर्शक को बना दिया गया राजा। लेकिन अभी ट्रेनिंग किए नहीं थे, किसी को ट्रेनिंग दिया नहीं गया, सीधे युद्ध में भेज दिया जाए सेना को, तो क्या होगा। तो राजा का ट्रेनिंग दिया नहीं गया था नागदर्शक को, तो
बन गए, बकलोल जैसा रहते थे। तो इनका सेनापति था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदर्शक को मार डाला। क्या कहा? मार डाला। किसको मार दिया? नागदर्शक को। तो बताइए, हर्यक वंश के कितने राजा हुए? सबसे पहला विमर्श था, उसके बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के उदयन, उदयन के बाद नागदर्शक, इसके बाद सबसे अंतिम हर्यक वंश का नागदर्शक था, जिसका हो गया खत्म। किसको, कौन मार दिया? शिशुनाग ने मार दिया। क्या, कौन मार दिया? शिशुनाग। शिशुनाग ने मारकर अपना वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का, शिशुनाग वंश का ये अपना राजधानी वैशाली बना लिया। क्या कर लिया? वैशाली बना लिया। पाटलिपुत्र का स्थापना किया, कौन किया था? उदयन। कौन किया था? उदयन ने किया था। शिशुनाग, इसके समय मगध बढ़ते जा रहा था। ये अपना मालवा से लेकर बंगाल तक फैला लिया। सेनापति था, सेना ऊपर से राजा का कारभार मिली। अब देखिए, एक तो सेना है, ऊपर से कारभार मिल गया, तब सब जनता तक कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे। ये मालवा से लेकर पूरा बंगाल तक शासन कर लिया। कहाँ तक कर लिया? बंगाल तक कर लिया। इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा था। काला जन्म, शिशुनाग का जन्म मालवा तक शासन कर लिया। शिशुनाग के वैशाली में जन्म हुआ था। शिशुनाग था जिसका जन्म वैशाली में हुआ था। कालाशोक आया। इसके बाद कौन आया? शिशुनाग में कालाशोक आया। यह वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया। जो शिशुनाग था उसका जन्म वैशाली हुआ था, तो अपना राजधानी वैशाली बना लिया। उसके बाद इसका आया कालाशोक, तो कालाशोक अपना राजधानी कहाँ बना लिया? पाटलिपुत्र बना लिया। क्या बना लिया? पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। लेकिन यह सेकेंड बौद्ध संघ थी, वैशाली में कराया था। इसी के समय सेकेंड कब हुआ था? 383 में सेकेंड कहाँ कराया था? वैशाली में कराया था। यही कालाशोक करवाया था। ये अंतिम शासक, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्मन, जिनकी हत्या महापद्मानंद ने कर दिया। कौन किया? महापद्मानंद ने कर दिया। महापद्मानंद ने कर दिया। किसको? नंदीवर्मन को हत्या कर दी। शिशुनाग वंश की खत्म हो गई। शिशुनाग में पहला शासक शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्मन, नंदीवर्मन को मार दिया महापद्मानंद ने मार दिया। और नंद वंश का स्थापना कर दिया। नंद वंश का स्थापना कौन किया? महापद्मानंद ने। कौन किया? महापद्मानंद ने। यह शूद्र जाति से था, नाई था। कौन था? शूद्र जाति से नाई था। यह राजपूत लोग से बहुत क्या करता था? चलन होती थी, इससे ईर्ष्या था। सबसे पहले सैनिक में राजपूत लोग का आगे रखता था कि कुछ भी हो युद्ध में सबसे पहले किसको चलना पड़ता है? जो आगे रहता है इसी को। जो सैनिक में सबसे आगे राजपूत लोग को रखते थे, राजपूत के सैनिक रखते थे। यह केंद्रीय शासक चालू किया। यह कालिंग उड़ीसा जीत लिया। यह कर लिया, उड़ीसा जीत लिया। महापद्मानंद ने उड़ीसा जीत लिया। अब कहाँ कहाँ हो गया? मालवा, दिल्ली, सब कहाँ हो गया? दिल्ली, मालवा, उड़ीसा, कलिंग जीत लिया था महापद्मानंद ने। बंगाल पूरा क्षेत्र, मगध का क्षेत्र बढ़ रहा था। किसके समय? बहुत ज़्यादा क्षेत्र किसके समय पर किया? महापद्मानंद ने। इसके बाद आया इसका घानानंद आया। कौन आया? घानानंद, जो क्रूर और बहुत क्रूर था। क्या था? क्रूर था। क्या था? क्रूर था। इसका बहुत विशाल सेना थी। यह इससे सिकंदर डर गए थे। यह कलिंग में नहर का निर्माण कर रहा है। कौन? घानानंद ने। किस वंश का? नंद वंश का। ये कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। इसके समय सिकंदर हमला किया था 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में कब किया थे? 323 ईसा पूर्व में समझौता के लिए आए कि समझौता कर लीजिए, सिकंदर आप पर अभी हमला करेगा। कौन? चाणक्य। चाणक्य को एकदम बेइज्जत करके भगा दिया।
कौन? खानानंद ने। कौन कर दिया? खानानंद ने बेइज्जत कर दिया। इसी के बेइज्जत का बदला लेने के लिए एक निम्न लड़का चंद्रगुप्त मौर्य को एकदम शिक्षा दिए राजा जैसा। किसका चेला था चंद्रगुप्त मौर्य? कौटिल्य चाणक्य के थे। किसका? कौटिल्य चाणक्य के। और उसको एकदम राजा जैसा शिक्षा देकर दे दिया गया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त आया, सीधे मार दिया खानानंद को। किसको मार दिया? खानानंद को। खानानंद के मार के चंद्रगुप्त वंश का स्थापना कर दिया। तो बताइए नंद वंश का स्थापना कौन किया था? महापरमानंद ने। उसके बाद सेकंड घनानंद। घनानंद के बाद कौन आ गया? गुप्त काल। कौन आ गया? गुप्त वंश। इस समय गुप्त वंश के समय अखंड भारत का निर्माण होने लगा। क्या होने लगा? अखंड भारत के। मौर्य वंश की स्थापना पहले विदेशी आक्रमण हुआ था। मौर्य वंश जानने से पहले जान लेते हैं कुछ विदेशी आक्रमण हुआ। क्या हुआ था? विदेशी आक्रमण हुआ था। देखिए, जब घनानंद था उसी के समय ईरान के फारस डेरियस हकमनी वंश का क्या था? हकमनी वंश के। इन्हों से जन डेरियस था, इन्होंने पत्थर पर लिखना आरंभ किया। डेरियस था जो सबसे पहले पत्थर पर लिखना आरंभ किया। ये प्रथम आक्रमण किया था। जैसे ही ईरान का था, फारस का। कहाँ था? ईरान का। तब तक सिकंदर वहाँ से चल दिया था। मकदूनिया का राजा था कौन? सिकंदर। वो ईरान पर भी कब्जा कर लिया। ईरान पर कब्जा किया तो फिर भारत पर, पाकिस्तान पर चल दिया कब्जा करने के लिए। जो ईरान पर कब्जा कर लिया, इसके बाद हकमनी वंश के राजा शाहदारा के बेटी रुक्सोना से शादी कर लिया। कौन? सिकंदर शादी कर लिया। रुक्सोना कहा जाता है। यूनान मकदूनिया का रहने वाला था सिकंदर। पिता फिलिप्स, माता ओलंपिया। अपने पति को जहर दे दिया था। ओलंपिया ने अपने पति को जहर दे दिया था। फिलिप्स था, ओलंपिया ने अपने पति को जहर दे दिया था। गुरु इनके अरस्तु थे। तो बताइए सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मकदूनिया का रहने वाला था। यह पिता फिलिप्स और माता ओलंपिया जो अपने पति को जहर देती थी। ओलंपिया। गुरु अरस्तु, उसके गुरु प्लेटो, उसके गुरु सुकरात। कौन थे? सुकरात जब बलि का विरोध किए तो उनको जहर पिलाकर मार दिया गया। किसका गुरु थे? प्लेटो के। प्लेटो किसका गुरु थे? अरस्तु के। अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के। किसके थे? सिकंदर के थे। जन्म 356 ईस्वी में हुआ, 356 BC में हुआ था। मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में। मकदूनिया के राजा था सिकंदर ने पहला ईरान पर हमला कर हकमनी वंश का सफाया कर दिया। शाहदारा के बेटी से रुक्साना से शादी कर लिया। उसके बाद गंधर्व के राजा आम्भिक थे, वो सीधे सरेंडर कर दिया। हम नहीं लड़ेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम नहीं लड़ेंगे। किससे? हम नहीं लड़ेंगे। किससे बोले? सिकंदर से सीधे हार घोषित कर लिए। कौन? आम्भिक कहाँ का राजा थे? गंधर्व के राजा थे। उसके बाद ये आगे बढ़ा, हार घोषित कर लिए। उसके बाद सिंध का राजा था पोरस। कौन था? सिंध का राजा पोरस था। और सिंध के राजा पोरस को हराया, जो आम्भिक को हराया। उसके बाद झेलम नदी हेल कर पोरस को हराया, जो इस झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई। 326 में कितना में जन्म हुआ था इसका? 56 में। 356 में भारत पर आक्रमण करने आए। 326 में पोरस राजा थे सिंध का, उस पर हमला किया। 2 लड़ाई किए लेकिन हार गए, लेकिन लड़ाई किए बहादुरी से। इससे प्रेरित होकर रुक्सोना और सिकंदर बोले कि तुम बहुत अच्छा से, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो बोला राजा जैसा हो। इसी पर क्या कि रुक्सोना एक धागा निकाली, हाथ में बांधी, कही कि मेरे पति को सहयोग करना। हम लोग भारत पर कब्जा करने आए हैं, हमारे पति को सहयोग करना। हम तुम्हारी बहन हो गई, तुम मेरा भाई हो, भाई जैसा
तुमको मानेंगे। सिकंदर सेना आगे उसके बाद सिकंदर का सेना ब्यास नदी पार करने से लिए मना कर दिया, क्योंकि 7 साल से लगातार सिकंदर क्या कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। 7 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा था, इसके कारण मना कर दिया। उसके बाद भारत में उस समय नंद वंश का घानानंद था। कौन था? घानानंद। 356 में सिकंदर का जन्म हुआ था। 326 में आक्रमण करने आया, लेकिन उसका सेना मना कर दिया कि नहीं, हम लोग ब्यास नदी पार नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। सिकंदर इससे दुखी होकर वापस जाने का फैसला कर लिया। सिकंदर का सेना मना कर दिया, लगातार 7-8 से लड़ रही थी। उसके बाद घानानंद का सेना बहुत बड़ी थी। क्या थी? बहुत बड़ी थी। हाथी और अस्थि सब था उसके पास। इसके कारण सिकंदर का सेना वापस चली गई। भारत के एक अच्छा बढ़ई सिकंदर आया था भारत से एक अच्छा बढ़ई ले जाने के लिए। क्या ले जाने के लिए? कारपेंटर ले जाने के लिए। सिकंदर क्या किस लिए आया था? भारत से एक अच्छा सा बढ़ई ले जाने के लिए आया था और हाथी ले जाने के लिए आया था। क्या ले जाना था? हाथी और बढ़ई। सिकंदर वापस जाते समय अपने थल सेना को ले गया, जिसका नाम था सेल्यूकट निकेटर। नौसेना नियायकस के दे दिया। सेल्यूकट निकेटर वापस थल सेना था तो मना किया, नहीं चला जाए। क्या किया जाए? नहीं चला जाए। सेल्यूकट निकेटर थल सेना अध्यक्ष था, नहीं जा रहा था कि बेचारा समझ रहा था कि मेरे राजा बहुत दुखी होंगे, मेरे ही नेतृत्व में मेरा सैनिक बुलाए नहीं पार करने के लिए। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर निकेटर। सिकंदर का नाम अलेक्जेंडर निकेटर था। सेल्यूकट निकेटर प्रमुख सेना था। वही नहीं चाहता था कि वापस जाना के लिए। उसे पता था कि नंद वंश का सेना बड़ी है, लेकिन नेतृत्व अच्छी नहीं है नंद वंश के। सिकंदर वापस गया तो बीमार पड़ गया। 326 में हमला किया। 323 में उसका मृत्यु हो गई। क्या? डायरिया हो गया था। क्या हो गया? डायरिया हो गया। उसके बाद मृत्यु हो गई। सिकंदर के नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। अब उसका बेटा का नाम था अलेक्जेंडर फोर्थ। क्या था? अलेक्जेंडर फोर्थ। सिकंदर वापस गया तो उसके बाद घानानंद पर हमला कर दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य ने शिक्षा दिया, चंद्रगुप्त को मार डाला। उसके बाद आ गया मौर्य वंश। मौर्य वंश के स्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकट निकेटर को लगा और वापस चले गए। 326 में मर गया सिकंदर। 326 में आक्रमण किया था। 323 में मर गया। 323 ईसा पूर्व में मर गया। उसके बाद सेल्यूकट निकेटर वापस फिर से हमला करने के लिए आए। उनको लगा कि घानानंद वंश है, शासक है घानानंद बकलोल, सेना नेतृत्व तो अच्छा नहीं है। इसको क्या पता कि चाणक्य के का चेला है। कौन है? चाणक्य का चेला बन गया है घानानंद को मार के। सेल्यूकट निकेटर आया, उसके बाद हमला करने के लिए। तो क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बाढ़ के इलाका में लेके चला गया। जानता था कि थल सेना है, इसको बाढ़ के इलाका में ले जाएंगे तो हार निश्चित है। तो वहाँ पर सेल्यूकट निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। तो उसकी बेटी थी कार्नेलिया से शादी हो गया। हार गया तो अपने बेटी से शादी करा लिया कार्नेलिया से। आज दहेज में अफगानिस्तान पाकिस्तान दे दिया, क्योंकि सिकंदर दोनों जीत के गया था। अफगानिस्तान आम्भिक को और पोरस को हरा के गया था। तो सिकंदर के थल सेना था सेल्यूकट निकेटर दहेज में दे दिया। कार्नेलिया से पूछा कि तुम्हारे पिताजी या क्यों भारत पर हमला करने आए थे? तो बोली कि उनको चाहिए था क्या? हाथी चाहिए था। तो 500 हाथी गिफ्ट में दे दिया। किसको? सेल्यूकट निकेटर्स को। किसको दे दिया? सेल्यूकट निकेटर्स को। अब आगे बताएंगे, आपको बता ही देते हैं। 500 भारत के भाषा समझने के लिए। जो कार्नेलिया थी उसको भारत के भाषा थोड़ी समझ गए, तो ईरान के थे। कहाँ थे? ईरान के नहीं, ये थे मकदूनिया के। मकदूनिया का राजा था सिकंदर, उसका सेनापति था सेल्यूकट निकेटर। तो भाषा समझने के लिए मेगास्थनीज को छोड़ गया, जिसका पुस्तक है इंडिका। इंडिका में किस वंश की सबसे ज़्यादा चर्चा मिलती है? मौर्य वंश का। किसका मिलता है? मौर्य वंश का।
सागर अभिलेख चंद्रगुप्त ने बनवाया था। इसने बताया कि आपातकाल के समय राजा कैसे हेल्प करता था आपातकाल के समय में। बिहार से जाकर सुदर्शनशील निर्माण गुजरात में कराया था। कहाँ करवाया था? गुजरात में निर्माण कराया था सुदर्शनशील। सिलिकट निकेटर्स को हराकर यूरोप में भी अपना नाम कमा लिया था। कोई विदेशी से आए या यहाँ से हार के जाए तो वहाँ पर नाम होगा कि नहीं कि बाप रे कौन था कि हरा दिया, तो वहाँ पर नाम, लेकिन वहाँ पर उसका नाम बदलकर सोलोकोट रख दिया गया था। क्या? चंद्रगुप्त को वहाँ पर सोलोकोट कहा जाता, क्या? सोलोकोट्स कहा जाता था। इसके बाद विलियम जोसेफ ने भारतीय तथा यूनानी इतिहास को पढ़ा तो पता चला ये तो चंद्रगुप्त मौर्य है। सोलोकोट्स जिसका नाम है, सोलोकोट जिसका नाम है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य है। यह शूद्र जात का था। क्या था? शूद्र था चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि निम्न से कौटिल्य ज्ञान दिए और राजा बनाए। यह शूद्र जाति का था। यह अपना शासक बिंदुसार को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? बिंदुसार, अपने बेटा बिंदुसार को सौंप दिया। इसके बाद वह अखंड भारत, इस समय चंद्रगुप्त के समय अखंड भारत का निर्माण हो गया था। चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु के साथ जब अकाल पड़ा मगध में, तो भद्रबाहु के साथ चला गया कर्नाटक, संलेखन विधि से अपना मोद की प्राप्ति किया। क्या? मोद का प्राप्ति किया। चाणक्य ने बहुत सारा क्या दिए थे? बहुत सारा। चाणक्य विष्णुगुप्त, जिसका नाम विष्णुगुप्त था, पिता गुनी थे। बुक अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति का ज्ञान दिया गया है। उसमें बताया गया है राजनीति करना है तो साम दंड भेद, साम दाम दंड भेद का कहा, साम दाम दंड भेद। बोला कि साम बातचीत करके कोई भी मामला को सुलझा लो, नहीं हो रहा है बातचीत से तो खरीद लो। साम दाम दंड, नहीं हो रहा है तो सजा दो, दंड से सजा दो। भेद, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो गुप्तचर रखो, गुप्तचर से पता करो दूसरे राज्य और देश के बारे में। तो ये अभी कौन करता है? शाम का काम करता है विदेश मंत्री। बातचीत का काम कौन करता है? विदेश मंत्री। शाम दाम, दाम का काम करता है वित्त मंत्री। पैसा उसका काम वित्त मंत्री करता है। दंड का काम करता है सेना, आर्मी उर्मी। अब भेद का राव करता है। गुप्तचर का काम कौन करता है? राव। घानानंद के सलाहकार अमात राक्षक ब्राह्मण था। घानानंद था जो उसका सलाहकार अमात राक्षस था। शासन की बहुत महत्वपूर्ण बातें कहा कि राजा शक्तिशाली होनी चाहिए। क्या? राजा शक्तिशाली होना चाहिए। दुर्ग बड़ा होना चाहिए, महल बड़ा होना चाहिए। दंड, सजा बड़ी होनी चाहिए। छोटी सी गलती पर बड़ा सजा कीजिएगा तो कोई गलती नहीं करेगा। मित्र अच्छा बनाना चाहिए, मित्र अच्छा बनाना चाहिए। मंत्री बुद्धिमान होनी चाहिए, बकलोल नहीं होना चाहिए। जनता का समर्थक होना चाहिए राजा के लिए। कोर्स, पैसा होना चाहिए राजा के पास। समझ में आ गया? बिंदुसार किसका लड़का था? दुर्धरा था। 4-5 शादी किया था चंद्रगुप्त ने। दुर्धरा का बेटा था बिंदुसार। इसके बाद इसका बेटा अशोक आया। क्या है? अशोक आया। अशोक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अशोक आया। बिंदुसार की पहचान अपना नहीं, ससुरा बिंदुसार था बकलोल था, खाली दारू पीता था। क्या करता था? दारू पीता था, अंजीर फड़काता था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य बाप और बेटा अशोक के नाम से जाना जाता है। इसको कहता है मित्रघात कहा जाता है। जिसको कोई पर अपना कोई पहचान नहीं वो उसको कहा जाता है मित्रघात। मेगास्थनी के पुस्तक इंडिका में मौर्य काल की सबसे अधिक जानकारी मिलती है। चाणक्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में 15 पाठ है। बिंदुसार के बाद अशोक आया जो राजाभिषेक किया। मेगास्थनी की मृत्यु के बाद 2 राजदूत आए बिंदुसार के समय, डायोमेकस और सीरिया का था, डाइमेंशियस मिस्र का था। कहा जाता है अशोक अपने 99 भाई को मारकर तब राजा बना। कहाँ बना? राजा बना। कब बना? राजा बना। उससे पहले बिंदुसार बकलोल खा करता था कि जो विदेशी जो राजदूत थे उनसे, सेल्यूकड निकेटर से
मंगाता रहता था। क्या मंगाता रहता था? दारू वारू मंगाता, अंजीर फल मंगाता था, केवल यही करता था। जब इसका विरोध कश्मीर में हुआ तो अपना बेटा कश्मीर का जो विद्रोह किया उसका बेटा था कहाँ, वहाँ पर राज्यपाल का काम कर रहा था सुसीम गया समझाने, तो उसको भी पीट दिए कश्मीर वाले। जब इसका बिंदुसार का विरोध हुआ तब कहाँ का था अशोक, जो अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती का कहाँ का था? अवंती का था। वो गया तो इतना मार मारा कि एक के बार में कश्मीर का स्थापना भी कर दिया। क्या किया? कश्मीर का स्थापना कर दिया। कौन? अशोक। और वही वजह से बिंदुसार को लग गया कि ओहो, यही लड़का मेरा नाम ऊंचा करेगा। ससुरा अपना कुछ किया तो नहीं यार, नाम ऊंचा करेगा। जब श्रीनगर का स्थापना किया तो इसका जानकारी मिलता है कलहन की पुस्तक राजतरंगी में चर्चा है अशोक के बारे में, अशोक के कश्मीर अभियान के बारे में। देखिए, अशोक का जन्म 304 में हुआ था। 304 ईसा BC में राजाभिषेक हुआ 269 में। अब अशोक के बारे में कल पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, गुड बाय।